हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रिंचो क्लासेस। आज की जो हमारा लेक्चर सीरीज है वो है हमारा इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर सीरीज के ऊपर। ये हमारा पार्ट 1 है। तो मैं ऐसे ही पार्ट आपके लिए पेश करते रहूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि 1 और 2 महीने में मैं इस सीरीज को कंप्लीट कर पाऊंगा। ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ इस लेक्चर पे बने रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जनरल नॉलेज में और कोई परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि देखिए जो एसीसी का जो क्वेश्चन है या और भी जो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसका जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो एक ही टाइप का है। लगभग 70 to 8% वो एक ही क्वेश्चन हर साल रिपीट ही करता है। ठीक है। तो अगर आप किताब से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, तो अगर आप मेरे वीडियो से पढ़ेंगे तो भी अच्छी बात है। देखिए वीडियो से पढ़ने का एक ही फायदा है कि अगर आप इस सीरीज को एक ही बार देखेंगे ना, तो आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने इस चैनल पर अच्छी खासी वीडियो डाल रखी है, तो जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक भी नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो चलिए आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनिमम शॉर्ट टर्म नेचुरल हैजार्ड इज, मतलब न्यूनतम अल्पकालीन जो प्राकृतिक संकट है इनमें से कौन सा है? ब्लिजर्ड, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एंड बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। ठीक है। तो देखिए आप जानते ही होंगे कि जो सबसे कम टाइम स्टे करता है वो है हमारा बिजली का चमक। तो इनमें से अगर आप फैक्ट जानना चाहते हैं तो देखिए आपको सुनने में अच्छा लगेगा। तो हर सेकेंड में 100 स्ट्राइक अर्थ पर गिर रही है। मतलब एक सेकंड में मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर अर्थ में 100 स्ट्राइक ऑलरेडी गिर चुके हैं। ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ईच वोल्ट मतलब ईच स्ट्राइक कंटेन 1 बिलियन 1 बिलियन वोल्ट ईच स्ट्राइक। ठीक है। तो सोचिए इसका जो ताकत है वो कितना अधिक है। ओके। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट्स इज ए ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, मतलब डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो देखिए डॉट्स का जो फुल फॉर्म है वो है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉट, और हु द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया एक ही इलाज है हमारा क्षय रोग या ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए। ठीक है। तो आप जानते ही होंगे जो पहला हमारा एडवर्टाइजमेंट आता था तो उसका एक ट्यूबरक्यूलोसिस के ऊपर एक एडवर्टाइज आता था, तो डॉट्स तब ज्यादा उपलब्ध नहीं थे। तो हमारे पीपल को अवेयरनेस के लिए ये डॉट्स का एडवर्टाइजमेंट शायद आपने देखा भी होगा। देखिए और जो हम एक एक से बात कर रहे हैं तो पोलियो के लिए तो पोलियो वैक्सीन हो गया, पाल्स पोलियो। सेकंड जो है हमारा एड्स। देखिए एड्स का लिए जो एक ही ट्रीटमेंट है, इसको इंटरेस्टिंगली कहता है HIV कॉकटेल। ओके। तो ये 1966 से इस्तेमाल में ले जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए इस पे एक फैक्ट है, इसको हम कहते हैं हार्ट, HAART। ओके। और इसको और एक नाम से भी हम जानते हैं, उसको हम कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है। इसमें 3 और 4 एक ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसके लिए इसको ही HIV कॉकटेल कहता है। ठीक है। और इसमें जो सारी ड्रग्स होती है उसमें होती है हमारा प्रोटीएस इनहिबिटर होती है, और जो रेट्रोवायरल जो हमारा एंटीबॉडीज है वो काम में ले जाता है। और देखिए जो हमारा हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस के लिए देखिए हेपेटाइटिस अब जानते ही है तो डिफरेंट टाइप का होता है। तो ए एंड ई जो होती है ना, तो हमारा शरीर उसको ऐसे ही 1 और 2 सप्ताह में उसको ऐसे ही ठीक कर लेती है। पर जो बी है, बी के लिए हमको ड्रग्स का यूज करना पड़ता है। तो जो ड्रग्स हम यूज करते हैं तो वो एक हमारा हो गया लैमिवुडिन, एंड दूसरा है एडिफोवियर डिपिफॉक्सी। देखिए मैं दोबारा उस नाम को बोल रहा हूँ। जो ड्रग्स है हमारा लैमिवुडिन एंड एडिफोवियर डिपिफॉक्सिल। ओके। नेक्स्ट देखिए, which dynasty was ruling in Vijayanagar Empire at the time of Battle of Talikota? ओके। तो ऑप्शन है हमारा संगम, अनिडिजू, टुलुवा एंड सलुवा। तो अब जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा है टुलुवा। ठीक है। और टुलुवा जो हमारा है वो हमारा विजयनगर का थर्ड डिनेस्टी था। ठीक है। Which of the following sultan died while playing polo और चोगन? पोलो या चोगन खेलने के समय निम्नलिखित में
से कौन सी सुल्तान की मृत्यु हुई थी? ठीक है, तो देखिए जो हमारा आंसर है वो है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ये तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ, एक कौन सा सुल्तान पोलो खेलते समय मर गया तो उसको हम क्वेश्चन पर डाल दिया है। पर देखिए तो मैंने आपको जो वीडियो सीरीज बनाया था कि आप जीके को कैसे पढ़ेंगे, तो मैं देखिए वहां पर एक प्रीसियसली आपको बोल दिया था कि जो लूसेंट है, लूसेंट को आप पेज टू पेज पढ़िए। तो देखिए अब अगर आप लूसेंट को ध्यान से आप जिसने पढ़ा है तो उसको पता होगा कि पेज 51 पे एक कुतुबुद्दीन ऐबक की एक अलग से एक टॉपिक है, और वहां पर देखिए दूसरा पॉइंट पे ही एक पॉइंट से है जो कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते समय मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी के तल के जो नीचे पिघला हुआ पत्थर है तो हम उसको क्या कहते हैं? बेसल्ट, लैकोलिस, लावा और मैग्मा। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको सटीक से पता होगा तो आप इसको बड़ी आराम से कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़ी ही एक बेसिक क्वेश्चन है। तो जो हमारा आंसर है वो है मैग्मा। हम सभी जानते हैं तो मैग्मा और कुछ भी नहीं है, वो एक मोल्टन एंड सेमी मोल्टन रॉक्स का एक मिक्सचर है। मैग्नीशियम इज ए कॉन्स्टिट्यूट मेटल ऑफ। मैग्नीशियम इनमें से किसका संगठक धातु है? क्लोरोफिल, डीएनए, मिटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। तो देखिए आपको काफी लोगों को पता होगा कि जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। पर आपको पता है कि जो मैग्नीशियम का यहाँ पर यूजेस क्या है, इसका उपयोगिता क्या है क्लोरोफिल में रहने का? तो देखिए आपको काफी लोगों को ये पता नहीं होगा, जिसको पता है बहुत ही बढ़िया बात है। तो देखिए जो लाइट है इसको एनर्जी में जो बदलने की जो एक इम्पोर्टेंट काम मैग्नीशियम रहने से ही होता है। ठीक है, तो लाइट को एनर्जी के को बदलते है हमारा मैग्नीशियम। Which one among the following component is used as an amplifying device? इनमें से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। तो देखिए जो हमारे ट्रांजिस्टर है तो वो प्रवर्धक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जब भी हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल पावर को स्विच करना पड़ता है या एम्पलीफाइंग या प्रवर्धक करना पड़ता है तो हम ट्रांजिस्टर को A dash is an agreement between the communicating parties on how communication is to proceed. Dash दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो ये बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। ठीक है, पाथ, एसएलए, बॉन्ड और प्रोटोकॉल। तो देखिए जो जिसको पता नहीं है तो जो हमारा आंसर है वो है हमारा प्रोटोकॉल। ठीक है, और प्रोटोकॉल देखिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल इस आप सभी जानते हैं वो है हमारा एच टी टी पी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेम द गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इनमें से कौन सा गैस है जो हम ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपरेशन के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो देखिए आपको पता ही होगा जो हमारा आंसर है वो हमारा क्लोरीन। आपको ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला पता है? तो देखिए जिसको नहीं पता है तो दोबारा देख लीजिए, CaClO2। इसको हम OCl भी किताब में देखते हैं। ठीक है, Cl और OCl आप जिस भी तरह लिखेंगे वो सही है। ठीक है, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर कुछ भी नहीं है, तो लाइम एंड कैल्शियम क्लोराइड का एक मिक्सचर ही है। ओके, द डिप्लीशन इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय। ओजोन लेयर का जो रिक्तीकरण या ह्रास हो रही है वो किसके कारण से होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। तो देखिए जो हमारा आंसर है वो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो और इसको हम CFC भी जानते हैं। तो देखिए जो CFC है वो एक वोलेटाइल डेरिवेटिव है हमारा मीथेन, इथेन और प्रोपेन का। ठीक है, और ये जो हमारा कॉमन नेम है इसका कॉमन नेम है हमारा डू पॉन्ट। ओके, और इसको हम ब्रांड नेम से जानते हैं फ्रेयन। ओके, तो देखिए आज का जो 10 क्वेश्चन है तो यहीं पर खत्म होता है, तो मैंने और कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं डाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर कल ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक अवश्य कीजिए,
और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, हैव अ गुड डे।